कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम था डॉग जो, जिसकी जिंदगी स्कूल में किसी नरक से कम नहीं थी, क्योंकि कुछ निकम्मे लड़के हर दिन उसे बुरी तरह पीटते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कमजोर महसूस कराते थे। लेकिन हर बार मार खाने के बाद जब वो घर लौटता तो एक खास नॉवल पढ़ता था, क्योंकि उसी कहानी से उसे जीने और लड़ने की हिम्मत मिलती थी। उस नॉवल का हीरो था यू जुन हुक, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ दर्द देखा था और जो लगातार खतरनाक दुश्मनों से लड़ता रहा। उसके सारे साथी एक एक करके मरते गए, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और हर दर्द के बाद वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनता गया। शुरुआत में ये कहानी पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय थी, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया। 10 साल बीत गए, नॉवल के 1000 से ज्यादा चैप्टर्स आ चुके थे और अब हालत ये थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान बचा था जो इसे अभी भी पढ़ रहा था, और वो था डॉग जो। अब डॉग जो एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की नौकरी करता था और आज उसका आखिरी दिन था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी दिन नॉवल का फाइनल चैप्टर भी रिलीज हुआ था, इसलिए काम खत्म करते ही उसने जल्दी से आखिरी चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने एंडिंग देखी उसका दिल टूट गया, क्योंकि आखिर में सिर्फ यू जुन हुक ही जिंदा बचता है, जबकि बाकी सभी लोग मर जाते हैं। यही देखकर डॉग जो गुस्से से भर गया और उसने तुरंत राइटर को मैसेज भेज दिया कि इतनी बेकार एंडिंग क्यों बनाई गई, इस कहानी का अंत इससे कहीं बेहतर हो सकता था। मैसेज भेजने के बाद वो ट्रेन से घर लौटने लगा, जहां उसे उसकी कंपनी में काम करने वाली लड़की यू सांगहा मिलती है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी उसी दिन खत्म हुआ था। और दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉग जो के फोन पर राइटर का रिप्लाई आता है। राइटर लिखता है कि उसे खुशी है कि कम से कम किसी ने इस कहानी को आखिर तक पढ़ा, और फिर वो एक अजीब बात लिखता है कि अगर तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं आई तो आज रात 7 बजे के बाद तुम्हें अपनी खुद की एंडिंग लिखने का मौका मिलेगा। ठीक उसी पल पूरी ट्रेन अचानक जोर से हिलने लगती है। ब्रेक इतनी तेजी से लगते हैं कि सभी लोग डर जाते हैं, और जब डॉग जो समय देखता है तो शाम के ठीक 7 बज चुके होते हैं। तभी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये सब बिल्कुल उसी तरह हो रहा था जैसे नॉवल की शुरुआत में हुआ था। अचानक ट्रेन के अंदर एक अजीब और डरावना जीव प्रकट होता है, जिसकी आंखें चमक रही थी और जिसकी मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। तभी एक आदमी गुस्से में उस जीव पर चिल्लाता है कि ट्रेन क्यों रोकी है, इसे चलाओ। लेकिन अगले ही सेकंड उस जीव की आंखों से लेजर निकलती है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। पूरा डिब्बा चीखों से भर जाता है और वो जीव खुद को मैसेंजर बताकर कहता है कि इंसानों के पाप अब सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए अब सजा शुरू होगी। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि हर इंसान को जिंदा रहने का एक मौका मिलेगा। तभी सभी के सामने एक मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि 10 मिनट के अंदर हर इंसान को किसी जीवित प्राणी को मारना होगा। जो सफल होगा उसे 300 कॉइन्स मिलेंगे और जो असफल होगा वो मर जाएगा। ये सुनते ही पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं तो कुछ कमजोर लोगों को मारने की योजना बनाने लगते हैं। एक महिला डर कर दूसरे डिब्बे में भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। तभी डॉग जो की नजर अगले कंपार्टमेंट पर पड़ती है और वहां खड़ा होता है यू जुन हुक। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि वो सच में उसी नॉवल की दुनिया में आ चुका है, और इसका मतलब था कि उसे इस दुनिया का भविष्य पहले से पता है। अचानक नदी के ऊपर से एक विशाल राक्षस निकलता है और पूरी ट्रेन पर हमला कर देता है, जिससे ट्रेन बुरी तरह पलट जाती है और चारों तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। तभी डॉग जो को रूल याद आता है कि किसी भी जीवित प्राणी को मारना है, जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। उसी समय उसकी नजर गिल यंग नाम के एक छोटे लड़के पर पड़ती है, जिसके हाथ में चींटियों का बॉक्स होता है। डॉग जो तुरंत वो बॉक्स पकड़ लेता है और यू सांगहा से कहता है कि उसमें से एक चींटी निकालो। वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो बिना समय गवाए खुद एक छोटी सी चींटी को मार देता है। अगले ही पल उसके सामने एक होलोग्राम प्रकट होता है और उसे 300 कॉइन्स मिल जाते हैं। अब सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि चींटियां बहुत कम हैं, पूरे डिब्बे में फिर से पागलपन फैल जाता है। तभी डॉग जॉ देखता है कि एक आदमी एक बूढ़ी औरत को बेरहमी से मार रहा है, इसलिए वो उसे रोकते हुए कहता है कि इंसान को मत मारो, चींटी मार दो। लेकिन वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है। डॉग जॉ तुरंत उसे पहचान जाता है, क्योंकि वो था प्रिंस, इस कहानी का खतरनाक विलन। और जैसे ही डॉग जॉ उसे रोकने की कोशिश करता है, प्रिंस उसी पर हमला कर देता है। तभी डॉग जॉ को याद आता है कि कॉइन्स का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाई जा सकती है, इसलिए वो तुरंत सारे कॉइन्स इस्तेमाल कर लेता है और अगले ही पल उसका एक जोरदार पंच प्रिंस को दूर फेंक देता है। लेकिन प्रिंस भी
बेहद खतरनाक था, क्योंकि उसके उठते ही चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और वो लगातार डॉग जॉ को बेरहमी से पीटने लगता है। इसी दौरान चींटियों का बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसमें से हजारों चींटियां बाहर निकल आती हैं। तभी डॉग जॉ उन्हें मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसके पास ढेर सारे कॉइन्स जमा हो जाते हैं। अब वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, अपनी बॉडी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है और फिर पूरी ताकत से प्रिंस को हरा देता है। हारने के बाद प्रिंस रोने का नाटक करने लगता है और कहता है कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा, इसलिए उसे सिर्फ एक चींटी दे दी जाए। लेकिन डॉग जॉ ठंडे चेहरे के साथ जवाब देता है कि तुम इस कहानी का हिस्सा बनने के लायक नहीं हो। इसके बाद वो एक चींटी बूढ़ी औरत के हाथ पर रख देता है ताकि वो उसे मारकर खुद को बचा सके। लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म होता है, डॉग जॉ की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि चींटी अभी भी जिंदा होती है और वो बूढ़ी औरत की मुट्ठी से बाहर निकल आती है। अगले ही पल प्रिंस मर जाता है और वो बूढ़ी औरत भी अपनी जान गंवा देती है। कुछ देर बाद मैसेंजर दोबारा प्रकट होता है और बताता है कि अब इस डिब्बे में सिर्फ 17 लोग बचे हैं। फिर वो कॉन्स्टेलेशंस के बारे में बताता है, जो ऐसी रहस्यमयी शक्तियां थीं जो आसमान से इंसानों की तकलीफ देखकर आनंद लेती थीं। अब हर इंसान के सामने एक लिस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि कौन सी कॉन्स्टेलेशन उन्हें स्पॉन्सर करना चाहती है। लेकिन डॉग जॉ पहले से जानता था कि ये स्पॉन्सरशिप कोई मदद नहीं बल्कि एक खतरनाक सौदा है, क्योंकि एक दिन उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए वो किसी भी स्पॉन्सर को स्वीकार नहीं करता। तभी ट्रेन फिर से जोर जोर से हिलने लगती है, क्योंकि नदी का वही विशाल राक्षस अब पूरी ट्रेन को नीचे खींच रहा था। उसी समय डॉग जॉ की नजर एक सैनिक ली ह्यून पर पड़ती है, जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। डॉग जॉ को याद आता है कि ली ह्यून इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार है, इसलिए वो तुरंत उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर एक हिडन पावर है और तुम्हें उसे जगाना होगा। किसी तरह ली ह्यून की छिपी हुई शक्ति जाग जाती है और वो पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ देता है, जिससे सभी लोग तेजी से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन तभी डॉग जॉ की नजर गिल यंग पर पड़ती है, जो अपनी मरी हुई चींटियों को देखकर रो रहा था। इसलिए वो दोबारा ट्रेन के अंदर जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहे होते हैं कि तभी अचानक आसमान में एक नई और रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है। अचानक आसमान में गूंज रही वो रहस्यमयी आवाज ऐलान करती है कि अब अगला स्टेज शुरू हो चुका है। अब सभी लोगों को जिंदा रहने के लिए एक टूटे हुए ब्रिज को पार करना था। लेकिन तभी नदी का वही विशाल राक्षस दोबारा बाहर निकलता है और अपने एक ही हमले से ब्रिज का बड़ा हिस्सा तोड़ देता है, जिससे बीच में एक खतरनाक खाई बन जाती है और फिर वो दोबारा नदी के अंदर गायब हो जाता है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय मैसेंजर आसमान से ट्रेन का एक पूरा डिब्बा ब्रिज पर गिरा देता है। और सबसे डरावनी बात ये होती है कि जो लोग पहले मर चुके थे वो सभी अचानक दोबारा जिंदा होकर उठ खड़े होते हैं। अब वो सभी मरे हुए लोग खिलाड़ियों का पीछा करने लगते हैं ताकि उन्हें मार सके। ली ह्यून अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक यू सांघा की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी शक्ति से कुछ समय के लिए उस टूटे हुए हिस्से पर एक अस्थायी पुल बना देती है, जिससे सभी लोग तेजी से दौड़कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि डॉग जॉ को आगे होने वाली हर घटना पहले से पता थी, इसलिए वो सबको चेतावनी देता है कि कुछ ही देर में जहरीली गैस पूरे इलाके में फैल जाएगी। वो फैसला करता है कि सभी को जल्दी से पास वाले सबवे स्टेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि नॉवल के अंत में यूजुन हुक उसी स्टेशन पर एक ड्रैगन से लड़ते हुए मर गया था। मरने से पहले यूजुन हुक ने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी कहानी को फिर से शुरुआत में रीसेट कर दिया था, लेकिन उस स्टेशन में मौजूद बाकी सभी लोग मर गए थे। तभी डॉग जॉ समझ जाता है कि अगर उसे इस बार सबको बचाना है तो यूजुन हुक का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो फिर से रीसेट कर देगा तो सब कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो तय करता है कि वो यूजुन हुक को आने वाले खतरे के बारे में बताएगा और उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ यूजुन हुक अपनी तलवार और गन से दुश्मनों को बेरहमी से खत्म कर रहा था और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था। फिर अचानक वो डॉग जॉ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में पूछता है कि उसने क्या किया है, क्योंकि प्रिंस को अभी मरना नहीं था। इसके जवाब में डॉग जॉ झूठ बोलते हुए कहता है कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है और प्रिंस इस कहानी के लिए गलत इंसान था, इसलिए उसने उसे मरने दिया। इसके बाद वो यूजुन हुक को बताता है कि सबवे स्टेशन के अंदर एक ड्रैगन से लड़ाई होने वाली है और उसे हराने का तरीका भी समझाता है। लेकिन ये सुनते ही यूजुन हुक उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे ब्रिज के
किनारे से नीचे लटका देता है। फिर वो ठंडी आवाज में पूछता है कि अगर तुम्हें सच में भविष्य पता है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। डॉग जॉ डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी यूजुन हुक कहता है कि अगर उसके पास सच में ऐसी शक्ति है तो उसे इसे साबित करना होगा, और अगर वो यहाँ से जिंदा बच गया तो स्टेशन पर आकर उससे मिले। इतना कहकर वो डॉग जॉ को सीधे नदी में फेंक देता है। अगले ही पल नदी का विशाल राक्षस डॉग जॉ को निगल जाता है और वो सीधा उसके पेट के अंदर जा गिरता है। तभी उसके सामने एक होलोग्राम प्रकट होता है जिसमें लिखा होता है कि ये एक नया स्टेज है और उसे मॉन्स्टर को मारकर वहां से बाहर निकलना होगा। सबसे अजीब बात ये थी कि मॉन्स्टर के पेट के अंदर भी एक मैसेंजर मौजूद था जो पूरी घटना को लाइव स्ट्रीम करके ऊपर बैठे तारों यानी कॉन्स्टलेशंस को दिखा रहा था। डॉग जॉ अचानक उसे उसके असली नाम से बुला देता है और ये सुनते ही मैसेंजर घबरा जाता है। तब डॉग जॉ मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि क्या वो अभी स्टार्स के बीच काफी फेमस हो चुका है और क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मैसेंजर तुरंत हाँ कह देता है। बस तभी डॉग जॉ उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर वो मर गया तो मैसेंजर को कितना नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो स्टार्स को इतना शानदार कंटेंट नहीं दिखा पाएगा और सारे स्टार्स उससे नाराज हो जाएंगे। क्योंकि डॉग जॉ पूरी नॉवल पढ़ चुका था, इसलिए उसे पहले से पता था कि मैसेंजर के पास बहुत सारी कीमती चीजें मौजूद है, इसीलिए वो उसके साथ एक डील कर लेता है। उसी समय मॉन्स्टर के पेट के अंदर तेजाब बनना शुरू हो जाता है और पूरा शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता है। डॉग जॉ तुरंत मैसेंजर से कहता है कि उसे कुछ खास स्पाइक्स चाहिए ताकि एसिड बाहर ना निकल पाए। ये तरीका भी उसने उसी नॉवल से सीखा था। मॉन्स्टर के पेट के अंदर कई ऐसे पॉइंट्स थे जहां से एसिड बाहर निकल सकता था, लेकिन डॉग जॉ उन सभी जगहों को एक एक करके बंद कर देता है और आखिरकार मॉन्स्टर अपने ही शरीर के अंदर बने एसिड की वजह से मर जाता है। इस तरह डॉग जॉ वो स्टेज भी क्लियर कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर की खाल को चीर कर उसका न्यूक्लियस निकाल लेता है और मैसेंजर से कहता है कि वो इसे अपनी शॉप में बेच दे, बदले में बाद में वो अपनी मांग बताएगा। मैसेंजर भी खुश होकर उसे कुछ गिफ्ट्स देता है जिनमें एक खास मास्क भी शामिल था। डॉग जॉ तुरंत वो मास्क पहन लेता है और बाहर निकल आता है क्योंकि अब पूरे इलाके में जहरीली गैस फैल चुकी थी। कुछ देर बाद वो नदी के किनारे पहुंच जाता है और तभी उसका फोन लगातार स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट से भरने लगता है, लेकिन वो बिना ध्यान दिए सभी नोटिफिकेशंस बंद कर देता है। इसके बाद वो खाने की तलाश में एक स्टोर के अंदर जाता है जहां चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। वहां 2 लड़कियां पहले ही मर चुकी थीं, जबकि तीसरी लड़की अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी अचानक एक मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है। डॉग जॉ तुरंत उस लड़की को उठाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ता हुआ तेजी से उनकी तरफ बढ़ता जाता है। किसी तरह भागते भागते डॉग जॉ एक सबवे स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है और गेट गिरा देता है, जिससे मॉन्स्टर जोर से उससे टकरा जाता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि वहां पहले से कुछ गुंडे खड़े हुए थे। जैसे ही उनकी नजर उस लड़की पर पड़ती है वो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़की का नाम युंग हिवान था और वो अभी तक जिंदा थी। तभी डॉग जॉ को नॉवेल की वो घटना याद आती है जहां यही लोग मिलकर युंग हिवान को बेरहमी से पीटते हैं। ये याद आते ही उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। उसके पास अब 1500 कॉइन्स थे, इसलिए वो तुरंत अपनी ताकत बढ़ाता है और अगले ही पल उन गुंडों को एक एक करके बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उन गुंडों का लीडर भी कोई साधारण इंसान नहीं था, क्योंकि उसके पास भी एक खास शक्ति थी और उसने गुस्से में अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। लेकिन डॉग जॉ अब पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा था, इसलिए उसने कुछ ही सेकंड में उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया। बाकी गुंडे अब एक साथ हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक दूसरी तरफ से कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनके आगे आगे ली ह्यून चल रहा था और उसे देखते ही सारे गुंडे पीछे हट जाते हैं। ट्रेन से बचे हुए बाकी लोग भी उनके साथ मौजूद थे। यू सोंगहा डॉग जॉ को बताती है कि उन सर्वाइवर्स के बीच देश का एक बड़ा नेता भी मौजूद है और अब वही सभी लोगों का लीडर बन चुका है। वो नेता सबके सामने खड़े होकर कहता है कि जिन लोगों के पास ज्यादा कॉइन्स है उन्हें बाकी लोगों में बांट देना चाहिए, ताकि सभी लोग मिलकर आगे बढ़ सकें और जिंदा रह सकें। उसी दौरान छोटा बच्चा गिल यंग भी अपनी एक नई शक्ति जागृत कर लेता है और अब वो कीड़ों मकोड़ों से बात कर सकता था। तभी अचानक डॉग जॉ पूछता है कि यूजुन हुक कहाँ है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी इंसान इस नाम को पहचान नहीं पाता। ये सुनकर डॉग जॉ के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो जाता है कि उसकी वजह से कहानी बदल चुकी है। तभी कुछ लोग सबको याद दिलाते हैं कि 3 घंटे बाद उन्हें सर्वाइवल फी देनी होगी। इस अजीब दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने
की भी कीमत चुकानी पड़ती थी। अगर कोई लगातार लेवल्स क्लियर करता रहे तो वो बिना फी दिए जिंदा रह सकता था, लेकिन अगर कोई ज्यादा देर तक एक ही जगह रुक गया तो उसे कॉइन्स देकर अपनी जिंदगी खरीदनी पड़ती। तभी वो नेता धीरे धीरे डॉग जॉ के पास आता है और कहता है, तुम्हारे पास कॉइन्स है ना, तो इन्हें इन लोगों में बांट दो। क्या तुम नहीं चाहते कि ये सब जिंदा रहें? शुरुआत में डॉग जॉ सच में अपने कॉइन्स देने वाला था, लेकिन तभी उसे नॉवल की बातें याद आ जाती हैं। उस आदमी का नाम इन्हो था और नॉवल में वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने अपनी इंसानियत बेचकर स्टार्स के साथ सौदा कर लिया था और धीरे धीरे खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। बस फर्क इतना था कि अभी तक बाकी लोग उसकी असली सच्चाई नहीं जानते थे। जिन लोगों के पास कॉइन्स कम थे वो अब डरने लगे थे और उम्मीद से डॉग जॉ की तरफ देख रहे थे। लेकिन तभी डॉग जॉ ठंडी आवाज में कहता है, मैं किसी को अपने कॉइन्स नहीं दूंगा। सभी लोग गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब डॉग जॉ कहता है कि वो इस लेवल को क्लियर करके सभी को बचाएगा। इसके बाद वो आसपास पड़ी साधारण चीजों से कुछ हथियार बनाता है और अपनी टीम के साथ टनल के अंदर जाने लगता है। रास्ते में युंग हिवान उन्हें बताती है कि जिन गुंडों से वो पहले मिले थे वो लोगों को मारकर उनके कॉइन्स चुरा रहे थे और फिर बाकी लोगों से झूठ बोलते थे कि उन्होंने ये कॉइन्स मॉन्स्टर्स को मारकर कमाए हैं। लेकिन डॉग जॉ को पहले से पता था कि टनल के कौन से हिस्से खतरनाक है और किन जगहों से बचना चाहिए। पूरा टनल अंधेरे से भरा हुआ था, इसलिए गिल यंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जुगनुओं को बुलाता है, जिससे रास्ते में हल्की रोशनी फैल जाती है। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं और वहां भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। हर इंसान अपने अपने हथियारों से लड़ने लगता है और धीरे धीरे मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। इसी दौरान यू सोंघा को एहसास होता है कि उसकी शक्तियां स्पाइडरमैन जैसी हैं, इसलिए वो जाल जैसी वेब्स बनाकर दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के एक मॉन्स्टर अचानक यू सोंघा को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए टनल के अंदर ले जाता है। बाकी सभी लोग तुरंत उसके पीछे भागते हैं और टनल के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं जहां यू सोंघा बंधी हुई दिखाई देती है। तभी अचानक उनके सामने एक होलोग्राम प्रकट होता है जिसमें लिखा होता है कि इस लेवल को क्लियर करने के लिए उन्हें मॉन्स्टर्स के लीडर को मिलकर हराना होगा। और अगले ही पल अंधेरे के बीच एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है। डॉग जॉ सबसे पहले उस पर हमला करता है और उसके कई हाथों से बचते हुए लगातार वॉर करने लगता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर के शरीर से एक शक्तिशाली शील्ड निकलती है जो डॉग जॉ को दूर फेंक देती है। इसके बाद ली ह्यून भी हमला करता है, लेकिन उसका अटैक भी उस मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं डाल पाता। तभी वो मॉन्स्टर अचानक छत पर चढ़ जाता है और अपनी एक खतरनाक शक्ति इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उस शक्ति का असर सीधे इंसान के दिमाग पर होता था। जो भी उसके जाल में फंसता उसे बार बार अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यादें दिखाई देने लगती और धीरे धीरे वो इंसान पागल होकर मर जाता। सबसे पहले यू सांगा उस शक्ति का शिकार बनती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आने लगता है जब उन गुंडों ने उसे और उसकी दोस्तों को पकड़ लिया था। खुशनसीबी से डॉग जॉ समय रहते यू सांगा को उस खतरनाक शक्ति से बाहर निकाल लेता है और फिर तुरंत गिल यंग को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस बच्चे को उस मॉन्स्टर के जाल में फंसने नहीं देना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ ली ह्यून उस मॉन्स्टर की शक्ति का शिकार बन चुका था और अब उसके सामने बार बार उसकी आर्मी की सबसे दर्दनाक यादें आने लगी थी, जहां वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था और सभी उसकी आंखों के सामने मर गए थे। डॉग जॉ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी हर अटैक को आसानी से रोक देता है। तभी अचानक ऊपर से कई बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी चोट नहीं लगती। अगले ही पल मॉन्स्टर का लीडर जोर से दहाड़ता है और उसकी आवाज सुनते ही चारों तरफ से मॉन्स्टर्स की पूरी सेना वहां पहुंच जाती है। ये देखकर डॉग जॉ तुरंत मैसेंजर को बुलाता है, क्योंकि वो एक ऐसी खास शक्ति खरीदना चाहता था जिससे उस मॉन्स्टर लीडर को हराया जा सके। लेकिन उसके पास जरूरत से 1000 कॉइन्स कम थे। उसी समय युंग हिवान लगातार मॉन्स्टर से लड़ती रहती है और फिर अचानक एक ऊंची छलांग लगाकर सीधे मॉन्स्टर लीडर के पीछे पहुंच जाती है। उसे देखकर डॉग जॉ भी वही तरीका अपनाता है और रास्ते में छोटे मॉन्स्टर्स को मारते हुए कॉइन्स इकट्ठा करता जाता है। आखिरकार उसके पास जरूरत के पूरे कॉइन्स जमा हो जाते हैं और वो तुरंत वो स्पेशल पावर खरीद लेता है। फिर वो उस शक्ति को अपने हथियार में डाल देता है, जिससे उसकी तलवार बेहद खतरनाक हो जाती है। इसके बाद डॉग जॉ युंग हिवान की तरह एक लंबी छलांग लगाता है और अगले ही पल अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर लीडर को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है और इसी के साथ वो लेवल आखिरकार क्लियर हो जाता है। मॉन्स्टर के मरते ही ली ह्यून भी अपनी दर्द
दर्दनाक यादों की कैद से बाहर निकल आता है। तभी डॉग जॉ को नॉवेल की वो बात याद आती है कि ली ह्यून हमेशा इस बात का पछतावा करता था कि वो अपने दोस्तों को युद्ध में बचा नहीं पाया। इसके बाद सभी लोग मिशन पूरा होने पर मिले ट्रेजर को देखने लगते हैं। युंग हिवान को 2 छोटी तलवारें मिलती हैं। ली ह्यून को एक अजीब सा ग्लोव मिलता है जिसकी शक्ति किसी को समझ नहीं आती। गिल यंग को एक खास हेलमेट मिलता है जिससे वो सिर्फ कीड़ों से बात ही नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। टूटी हुई तलवार मिलती है। सभी लोग उस ब्रोकन स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन डॉग जॉ किसी को भी उसकी असली शक्ति के बारे में नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि उस तलवार की दूसरी आधी हिस्सा अभी भी कहीं मौजूद है। तभी गिल यंग लड़ाई के दौरान ऊपर से गिरे पत्थरों के बारे में पूछता है। डॉग जॉ बताता है कि अगर कोई उन पत्थरों को खा ले तो उसे अजीब और डरावने विजन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक सभी को एहसास होता है कि स्टेशन स्टेज अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी एक मॉन्स्टर बाकी था। सभी लोग तुरंत वापस भागते हैं और उसी समय युंग हिवान गुस्से में सीधे गैंग लीडर के ऊपर छलांग लगा देती है और उसे बेरहमी से मार गिराती है। आखिरकार उसका बदला पूरा हो चुका था। बाकी गुंडे गुस्से में उन पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक युंग हिवान की एक और नई शक्ति जाग जाती है और वो कुछ ही सेकंड में उन सभी गुंडों को काट कर खत्म कर देती है। अब वहां मौजूद हर गुंडा मर चुका था। ये देखकर इन्हों के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो एक पिलर पर पंच मारता है और तभी उसका हाथ किसी मॉन्स्टर की तरह बदलने लगता है। इसके बाद वो सीधे युंग हिवान पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और युंग हिवान उसे धक्का देते हुए रेलवे ट्रैक तक ले जाती है। वो उसे खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अभी स्टेज क्लियर मत करो क्योंकि अगला लेवल शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। उनके हिसाब से सर्वाइवल फी देकर जिंदा रहना ज्यादा आसान था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर किसी को मरना ही है तो मॉन्स्टर्स के हाथों मरना बेहतर होगा ताकि उनके कॉइन्स भी मिल जाएं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है कि अब पेमेंट का समय हो चुका है। उसी पल युंग हिवान का ध्यान भटक जाता है और मौका देखकर इन्हों उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। जेन तुरंत अपनी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। युंग हिवान भी तेजी से उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है एक इनविजिबल वॉल उसे पीछे धकेल देती है। दूसरी तरफ खड़ा इन्हों हंसते हुए कहता है कि वो लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी अचानक दूर से एक स्नाइपर शॉट आता है और सीधे उसके सिर को उड़ा देता है। इसी के साथ वो लेवल खत्म हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो स्नाइपर खुद सामने आती है और अपना नाम जे बताती है। फिर वो इन्हों के सारे कॉइन्स अपने पास ले लेती है। जब टीम वहां से जाने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि इनविजिबल वॉल अभी भी मौजूद है। तब जे उन्हें बताती है कि उन्हें पिछला स्टेज वहीं क्लियर करना था, लेकिन किसी तरह वो लोग गलती से अगले लेवल में पहले ही आ गए थे और अब वहां से निकलने के लिए उन्हें इस नए स्टेज को भी क्लियर करना पड़ेगा। इतना कहकर जे वहां से चली जाती है। तभी डॉग जॉ को याद आता है कि वो भी नॉवल की एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और यू जुन हुक की साथी थी। दोनों हमेशा एक टीम की तरह लड़ते थे। उसी समय स्टेशन में अनाउंसमेंट होती है कि वहां कुल 104 लोग मौजूद हैं और उनके पास सिर्फ 10 मिनट है ग्रीन जोन तक पहुंचने के लिए, वरना मॉन्स्टर्स उन्हें मार देंगे। लेकिन समस्या ये थी कि वहां सिर्फ 52 ग्रीन जोन्स थे और हर जोन में सिर्फ एक इंसान खड़ा हो सकता था। ये सुनते ही पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है और लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी गोंग पिल्डू नाम का आदमी अपने गुंडों के साथ वीआईपी एरिया पर कब्जा कर लेता है और ऐलान करता है कि जिसे भी ग्रीन स्पॉट चाहिए उसे कॉइन्स देने होंगे। उसने अपने कॉइन से एक खास सिस्टम खरीदा था जो उसे परेशान करने वालों पर अपने आप गोलियां चलाता था। डॉग जॉ तुरंत अपनी टीम से कहता है कि सब लोग अलग अलग होकर ग्रीन जोन्स ढूंढना शुरू करें। तभी जे वापस आती है और यूजुन हुक का मैसेज देती है। उसके मुताबिक डॉग जॉ को आज की रात अकेले बितानी होगी और अपनी टीम से अलग रहना होगा। तभी डॉग जॉ को अपने स्कूल का वो दिन याद आता है जब कुछ बदमाशों ने मजे के लिए उसे और उसके दोस्त को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसी दौरान स्टेशन में दूसरी अनाउंसमेंट होती है कि गेम को और मजेदार बनाने के लिए कुछ ग्रीन जोन्स गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होंगे। अचानक डॉग जॉ जहां खड़ा था वही जगह ग्रीन हो जाती है। वो तुरंत अपनी टीम से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो दूसरों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन युंग हिवान उसकी बात का विरोध करते हुए कहती है कि इंसानों से लड़ने से बेहतर है उन मॉन्स्टर से लड़ना जो उन्हें मारने आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स की एक विशाल सेना स्टेशन के अंदर घुस आती है। जो लोग ग्रीन स्पॉट में नहीं थे वो तुरंत
तुरंत मारे जाने लगते हैं। इसके बाद बाकी लोग भी युंग हिवान के साथ मिलकर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और आखिर में डॉग जॉ भी उनकी मदद करने पहुंच जाता है। वो सबको बताता है कि ग्रीन जोन्स जानबूझकर खतरनाक जगहों पर रखे गए हैं ताकि ऊपर बैठे स्टार्स को ये खेल और ज्यादा मजेदार लगे। चारों तरफ लोग मर रहे थे, मॉन्स्टर्स लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम पूरी ताकत से लड़ती रही। तभी डॉग जॉ की नजर यूजुन हुक पर पड़ती है, जो एक ग्रीन जोन के पास खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था, जबकि पास ही मॉन्स्टर्स गिल यंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। उस ग्रीन जोन में सिर्फ 2 लोग खड़े हो सकते थे और यूजुन हुक पहले ही एक जगह ले चुका था। वो डॉग जॉ से कहता है कि हीरो बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को छोड़ो और आकर यहाँ खड़े हो जाओ। लेकिन डॉग जॉ किसी भी कीमत पर गिल यंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए डॉग जॉ किसी तरह गिल यंग को बचाकर ग्रीन जोन तक पहुंचा देता है और उसे वहां सुरक्षित छोड़कर खुद तुरंत पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ उसकी टीम को एक ऐसा ग्रीन स्पॉट मिल जाता है जिसमें 3 लोग खड़े हो सकते थे, इसलिए वो सभी वहीं खड़े होकर खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अब वहां मौजूद सारे मॉन्स्टर्स का निशाना सिर्फ डॉग जॉ बन चुका था। सैकड़ों मॉन्स्टर्स एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाले होते हैं, तभी डॉग जॉ जमीन पर पड़ा वही चमकता हुआ पत्थर उठा लेता है जो लड़ाई के दौरान ऊपर से गिरा था और अगले ही पल वो उसे निगल जाता है। पत्थर निगलते ही उसका पूरा शरीर एक अजीब इल्यूजन जैसी हालत में चला जाता है और अब मॉन्स्टर्स के किसी भी अटैक का उस पर असर नहीं हो रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी जिंदगी लौट आती है। वो फिर से उसी दिन पहुंच जाता है जिस दिन उसे अपने ही दोस्त से लड़ने पर मजबूर किया गया था। उसके सामने वही स्कूल, वही बदमाश और वही दर्दनाक पल खड़े थे। डॉग जॉ अपने दोस्त को मार रहा था, जबकि वो गुंडे एक तरफ खड़े होकर मजे ले रहे थे। आखिर में डॉग जॉ वो लड़ाई जीत जाता है, लेकिन उसी दिन वो हमेशा के लिए अपने दोस्त को खो देता है। उस गलती का पछतावा आज तक उसके अंदर जिंदा था, क्योंकि वो जानता था कि असली दुश्मन उसका दोस्त नहीं बल्कि वो बदमाश थे जो शुरू से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। उसे अचानक नॉवल का एंडिंग याद आता है, जहां यूजुन हुक खुद को बचाने के लिए बाकी लोगों को मरने देता है, लेकिन डॉग जॉ ऐसी एंडिंग नहीं चाहता था। वो एक ऐसी कहानी चाहता था जहां हीरो अपने सबसे करीबी लोगों के साथ जिंदा बचे। तभी अचानक उसके सामने यूजुन हुक प्रकट होता है और कहता है कि वो भी पहले बिल्कुल ऐसा ही सोचता था, लेकिन एक समय के बाद उसे समझ आ गया कि इंसान असल में बहुत स्वार्थी होते हैं और आखिर में हर कोई सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। अगले ही पल वो इल्यूजन टूट जाता है। डॉग जॉ दोबारा रियलिटी में लौट आता है और देखता है कि उसकी टीम उसे बचाकर एक कमरे के अंदर ले आई थी। उसे बचाने के लिए उन लोगों ने मॉन्स्टर से लड़ाई की थी, लेकिन उसी दौरान ली ह्यून बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी अचानक डॉग जॉ को एहसास होता है कि आज वही दिन है जब ड्रैगन के साथ वो खतरनाक लड़ाई होने वाली है। अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना है तो उस ड्रैगन को हर हाल में हराना होगा। इसी बीच एक मैसेंजर प्रकट होता है और ऐलान करता है कि अब वहां सिर्फ 57 लोग बचे हैं। ऊपर बैठे स्टार्स इस बात से नाराज थे कि कुछ लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी, जबकि उन्हें आपस में लड़ना चाहिए था। इसीलिए सजा के तौर पर अब सिर्फ एक ही ग्रीन जोन रहने वाला था और जब टाइमर खत्म होगा तब जो इंसान उस ग्रीन जोन में खड़ा होगा वही अकेला जिंदा बचेगा, बाकी सभी लोग मर जाएंगे। वो ग्रीन जोन गोंग पिल्डू के नीचे प्रकट होता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि डॉग जॉ बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो तुरंत जे से अपने प्लान में मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब डॉग जॉ अपने मैसेंजर को बुलाता है। मैसेंजर उसे बताता है कि स्टार्स उससे बेहद प्रभावित हैं और उसे बहुत बड़ी डोनेशन मिल रही है। डॉग जॉ तुरंत उन सभी डोनेशंस को कॉइन्स में बदलने का आदेश देता है। इसके बाद वो सीधे पिल्डू के पास पहुंचता है और उसके सामने पूरे 1 लाख कॉइन्स रख देता है। फिर वो कहता है कि ये सारे कॉइन्स उसके हैं, बस बदले में उसे ग्रीन जोन चाहिए। पिल्डू तुरंत डील मान लेता है और अगले ही पल ग्रीन जोन खिसक कर डॉग जॉ के नीचे आ जाता है। लेकिन तभी अचानक डॉग जॉ अपनी टूटी हुई तलवार निकालता है और ग्रीन जोन को तोड़ना शुरू कर देता है। बाकी सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जे समझ जाती है कि डॉग जॉ असल में क्या करना चाहता है। वो तुरंत अपनी स्नाइपर गन उठाती है और एक ही शॉट में पूरे ग्रीन जोन को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अब वहां किसी के पास बचने का कोई तरीका नहीं बचा था। तभी डॉग जॉ सबकी तरफ देखकर कहता है कि अगर
अगर शुरुआत से सभी लोग मिलकर लड़ते तो शायद कोई भी नहीं मरता। इसके बाद वो सारे कॉइन्स वापस पिल्डू को लौटा देता है और कहता है कि अब वो सभी को मिलकर बचाएंगे। ये सुनने के बाद पिल्डू पहली बार सभी लोगों को वीआईपी जोन में मुफ्त में आने की अनुमति दे देता है। फिर वो अपने नए कॉइन्स का इस्तेमाल करके अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर्स की विशाल सेना स्टेशन पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुंचते हैं, पिल्डू का सिक्योरिटी सिस्टम गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें गिरने लगती हैं और जो मॉन्स्टर्स गोलियों से बच जाते हैं उन्हें डॉग जो और उसकी टीम मिलकर खत्म करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। अगले ही पल जमीन फट जाती है और गेम का सबसे बड़ा विलन बाहर निकलता है। वो था ड्रैगन। उसकी आग इतनी खतरनाक थी कि वो एक ही सांस में लोगों को जला रहा था। यूजुन हुक तुरंत अपनी सॉर्ड और गन लेकर उससे लड़ने कूद पड़ता है। वो लगातार ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे पीछे धकेलने लगता है, लेकिन ऊपर बैठे स्टार्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि यूजुन हुक ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है, इसलिए वो गेम की डिफिकल्टी और बढ़ा देते हैं। अचानक पूरा स्टेशन टूटकर अंतरिक्ष में तैरने लगता है और उसी समय ड्रैगन का शरीर स्टील में बदल जाता है। यूजुन हुक लगातार हमला करता रहता है, लेकिन उसकी सॉर्ड टूट जाती है। फिर भी वो दूसरी सॉर्ड उठाकर लड़ाई जारी रखता है। ड्रैगन भी उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार उठकर दोबारा लड़ने लगता है। तभी डॉग जो की नजर एक खास आइटम पर पड़ती है। उस आइटम को खाने वाला इंसान आग से पूरी तरह इम्यून हो जाता था, मतलब अब फायर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसी समय जे अपनी वेब का इस्तेमाल करके यूजुन हुक को ड्रैगन की पकड़ से बाहर खींच लेती है और अगले ही पल डॉग जो खुद ड्रैगन से लड़ने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। ड्रैगन लगातार उस पर आग बरसाता है, लेकिन अब फायर का डॉग जो पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान जब ड्रैगन उसका ध्यान भटकाने में लगा होता है, तभी अचानक एक विशाल मॉन्स्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है और तब सबको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर असल में एक विशाल वर्म था, जिसे गिल यंग अपनी मानसिक शक्ति से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन उस विशाल वर्म को कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी कीमत थी। उस क्रीचर को जितना दर्द होता उतना ही दर्द गिल यंग भी महसूस करता था, और क्योंकि ड्रैगन बेहद खतरनाक था, इसलिए उसने कुछ ही सेकंड में उस वर्म को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। वर्म दर्द से तड़प रहा था और उसी के साथ गिल यंग भी चीखने लगा। ये देखकर ली ह्यून के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे अपने पुराने दोस्त याद आने लगते हैं जिन्हें वो बचा नहीं पाया था, और इस बार वो किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अगले ही पल वो सीधे ड्रैगन के सामने कूद पड़ता है। जैसे ही वो लड़ाई में शामिल होता है, उसकी असली शक्ति आखिरकार जाग जाती है। उसे मिला हुआ वो अजीब ग्लव अचानक बदलकर एक विशाल शील्ड बन जाता है। ऐसा शील्ड जिस पर ड्रैगन के किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था। उसी समय उसकी शक्ति की वजह से जमीन ऊपर उठने लगती है और ड्रैगन के सामने एक विशाल दीवार बन जाती है। दूसरी तरफ यू सांघा अपनी वेब का इस्तेमाल करके हवा में एक ब्रिज बना देती है। युंग हिवान उसी ब्रिज पर दौड़ती हुई ड्रैगन की पीठ तक पहुंच जाती है और ऊपर से उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है। उसी समय ली ह्यून दीवार के अंदर से निकलकर ड्रैगन को पीछे धकेलने लगता है। डॉग जो मौका देखकर ड्रैगन को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उड़कर वहां से बच निकलता है। तब डॉग जो सबको बताता है कि ड्रैगन को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें उसकी छाती पर हमला करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि जो इंसान वो अंतिम हमला करेगा उसकी भी मौत हो जाएगी। हालांकि मिशन पूरा होने के बाद उन्हें एक ऐसी शक्ति मिलने वाली थी जिससे वो एक इंसान को दोबारा जिंदा कर सकते थे। यू सांघा तुरंत अपनी वेब दोबारा इस्तेमाल करती है और ड्रैगन को बांधने की कोशिश करती है। उसी मौके का फायदा उठाकर डॉग जो हवा में छलांग लगाता है और अपनी टूटी हुई तलवार सीधे ड्रैगन की छाती में घोंप देता है, लेकिन उसकी सॉर्ड अभी भी अधूरी थी, इसलिए वो पूरी तरह अंदर नहीं जा पाती। तभी अचानक जे ड्रैगन की छाती पर एक जोरदार स्नाइपर शॉट मारती है, जिससे उसकी छाती में क्रैक आ जाता है। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन डॉग जो को दूर फेंक देता है और उसकी छाती का घाव फिर से भरने लगता है। ये देखकर पूरी टीम की उम्मीद टूटने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वो कभी इस ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे। उसी समय यूजुन हुक बाकी सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करके वापस ड्रैगन के सामने पहुंच जाता है। वो लगातार ड्रैगन पर हमला करने लगता है और आखिरकार उसकी छाती को चीर देता है। लेकिन उसी पल ड्रैगन की आग उसके पूरे शरीर को जलाने लगती है। धीरे धीरे यूजुन हुक राख में बदलने लगता है और ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा नॉवल में लिखा गया था। अगर यूजुन हुक मर जाता तो उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती और पूरा गेम फिर से शुरुआत में
रीसेट हो जाता। डॉग जो अचानक महसूस करता है कि उसके आसपास मौजूद लोग धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। उसे लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक मैसेंजर की आवाज गूंजती है। वो ऐलान करता है कि ब्रोकन स्वॉर्ड का दूसरा हिस्सा मिल चुका है। ये सुनते ही डॉग जॉ बिना समय गवाए दोनों हिस्सों को जोड़ देता है और अगले ही पल उसकी तलवार पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। अब वो कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली ब्लेड बन चुकी थी। डॉग जॉ अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रैगन पर अंतिम हमला करता है और उसी एक वार में ड्रैगन आखिरकार मारा जाता है। अगले ही पल एक अनाउंसमेंट गूंजती है कि लेवल पूरी तरह क्लियर हो चुका है। मिशन पूरा होने के बाद मिली शक्ति का इस्तेमाल करके डॉग जॉ यूजन हुक को भी वापस जिंदा कर देता है। धीरे धीरे पूरा स्टेशन फिर से सामान्य होने लगता है। यूजन हुक हैरानी से डॉग जॉ की तरफ देखता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। ड्रैगन के खत्म होते ही सब कुछ पहले जैसा होने लगता है और वहां मौजूद सभी लोग खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। और आखिर में अचानक राइटर का एक मैसेज सामने आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि यहाँ बनाई गई नई कहानी उसे स्वीकार है। फिल्म यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो।